तो मैं राहुल यादव आप लोगों का एक बार फिर राणा IAS अकेडमी पर स्वागत करता हूं और मोस्ट वेलकम है आपका इस चैनल पर। मैं आपको HD यादव की बुक से मैथ पढ़ा रहा हूं यहां पर और अब तक हम 29 सवाल करा चुके हैं। अब वहीं से आगे को मैं कंटिन्यू करता हूं और सवाल नंबर 30 पर आप ध्यान देंगे। तो देखो, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएँ जो आरोही क्रम में हैं उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? और देखो, पढ़ने का सही तरीका यही है कि आप HD यादव की बुक लेकर बैठें। जो सवाल मैं पढ़ रहा हूँ आप उसमें किताब में सवाल को ध्यान दें और तब सॉल्यूशन देखें। तो देखिए, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385, अंतिम 3 यानी कि ABCD 4 संख्या हैं, उसमें से लास्ट की BCD का 1001 है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं तो भाग कर लो एक दूसरे को। BC से BC कटेगा। अब देखो, 7 से कटता है, 7 पंजे 35 बचा 3, 7 पंजे 35, 7 ही करना 7 बचे 3 हो गया 30, 7 चौक 28 बचे 2, 7 तिया 21, 11 पंजे 55 और 11 से ये 13 हुआ। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई? 13। सबसे छोटी 5 और बीच की 7 और 11। तो 5, 7, 11, 13 ये 4 संख्याएँ आपकी थीं। तो देखो, आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे मेरी बात को। तो देखो, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 संख्याओं का योगफल 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो 2 संख्याओं का योग 16 है, a + b = 16 और उनका गुणनफल 55 है। अब उन्होंने कहा इसके व्युत्क्रमों का योग बताओ। तो व्युत्क्रम कहता है संख्या का उल्टा यानी कि 1/b और 1/a + b। इसका एलसीएम लोगे AB और 1 से काटोगे b बचेगा, यहाँ b से काटोगे a बचेगा। b + a + b का मान हमें दे रखा है, कितना है? 16 और AB का 55। अब कैंसिल आउट कुछ होता नहीं है तो आपका सीधा आंसर रहता है 16/55। तो देखो, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है ये आपका 31 था, इससे पहले 32 था। अब सवाल नंबर हम 32 पे आ रहे हैं धीरे धीरे। 32। 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 11 तथा 18 हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो a + b = 11 और गुणनफल a × b = 18। पूछा 1/a + 1/b, तो एलसीएम AB और ये b + a। अब क्या आ गया आपका? 11/18। तो देखो, मैं आशा करता हूँ इस तरह के सवाल आप कर लेंगे। सवाल नंबर 33 बिल्कुल सेम है, मैं छोड़ रहा हूँ। सवाल नंबर 34 पे हम चलते हैं। देखो, 34 है, 2 संख्याओं का योग 40, उसका गुणनफल 375, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? योग है 40, गुणनफल है 375। अब व्युत्क्रमों का योग पूछा है, भाई सेम सवाल चल रहे हैं आपके। 1/AB एलसीएम हुआ, यहाँ b + a, इसकी वैल्यू 40 और इसकी 375। 5 से 8 बार और 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, तो आ जाता है आपका 8/75। आगे कुछ कैंसिल नहीं होता तो बस यहीं छोड़ देंगे आप। देखो, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 35। 2 संख्याओं में 5 का अंतर है, उनका गुणनफल 336 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? 2 संख्याओं का अंतर दिया है आपको। सवाल नंबर 35, a - b = 5 और उनका गुणनफल आपको दिया है, कितना है? 336। और आपसे पूछा है इन दोनों संख्याओं का योग। तो देखो, आप जल्दी से कर सकते हैं इस तरह से। एक सूत्र आपने पढ़ा है, मैंने लिखवाया है पहले दिन ही। a + b - a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो प्लस वाला मान पूछा है तो इसे ऐसे ही रहने दिया। इसका मान हमें दे रखा है 5, तो रख दिया यहाँ उठा के। 4 AB का मान दिया है 336, गुणा कर ली। 300 चौका 1200 और 36 चौका 144, तो 1344 और 5 का वर्ग आपका 25। a + b का होल स्क्वायर, इधर माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा। 1344 + 25, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 1369 आ जाएगा। a + b का स्क्वायर इधर से हटा के इधर रूट हो जाएगा और रूट निकाल सकते हैं हम सोच के, क्योंकि 9 आता है 3 में और 7 में। 9 जो आता है
वो 3 के वर्ग में आता है या 7 के वर्ग में आता है। अब 12 जो है वो किससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या आती है? 9। और 9 का क्या होता है? 3। 3 का अगला नंबर 4 से गुणा करी 12। 12 या 12 से बड़ा नंबर हो तो बड़ी संख्या के साथ लिखेंगे 3 को, तो ये 37 का हो जाता है। तो a + b बराबर आपका 37 आ गया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो देखो बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर होगा आपका 36। दो संख्याओं का योग 25 है, उनका गुणनफल 144 है, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो बिल्कुल सेम सवाल है, यहाँ पे योग दिया है आपको और अंतर पूछा है इस बार। योग क्या है? 25 और गुणनफल है आपका 144, और इस बार आपसे माइनस वाली वैल्यू पूछी है, यानी कि अंतर पूछा है। तो बस यही लाके मान रखो इस सूत्र में ही, आगे कुछ और नहीं करना है। तो 25 का वर्ग माइनस a - b का वर्ग बराबर 4 × 144। अब जानते हैं हम 14 चौका 56 मतलब 560 और 4 चौक 16, तो 576। 25 का वर्ग 625, इधर आके माइनस का हो गया 576, ये इधर आके प्लस का हो गया, माइनस का है इधर आके प्लस का हो गया, माइनस में का होल स्क्वायर हटाया, यहाँ पे रूट हो गया। अब 15 में 6 गया तो 9 बचा, 11 में 7 गया 4 बचा, तो 49 किसका होता है? 7 का। तो a - b बराबर आपका 7 आ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। और देखो अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ये चैप्टर ख़त्म होने पर एक डाउट सीजन हम लेंगे, और डाउट सीजन में आपकी समस्याएं उठाकर एक वीडियो उन पर अपलोड कर देंगे। तो देखो पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपका होगा अब 37। दो संख्याओं का योग 42 तथा उनका गुणनफल 437 है, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो दो संख्याओं का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, उनका अंतर पूछा है। बिल्कुल सेम सवाल है, चलो छोड़ देते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आप देखो सवाल नंबर 39 तक 38 भी सेम ही है। देखो 38 करा देते हैं। 36 के बाद में अब 38 पे जाते हैं, 37 छोड़ देते हैं। तो 38 है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। तो ये संख्याएं क्या होंगी? दो संख्याओं का गुणनफल 336, उनका योग उनके अंतर से कितना अधिक है? 32 अधिक है। तो यहाँ 32 प्लस कर लेंगे, प्लस का a माइनस के 2b बराबर 32, और 2 से भाग करी तो b बराबर आपका 16 आ जाता है। अब ये मान यहाँ पुटअप कर लो, a × b की जगह 16 बराबर 336, 16 दूनी 32 और 16 करना 16, तो a बराबर आपका जाता है 21। तो संख्या आपकी 21 और 16 हो जाती हैं। तो देखो सवाल नंबर 39, ये आपका 38 था। देखो बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ। आपका सवाल नंबर 39, इन्होंने कहा दो संख्याओं में अंतर 14 तथा योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा? दो संख्याओं का अंतर यानी कि a - b बराबर 14, उनका योग 20, 2a बराबर 34, तो 2 से 17 बार, a बराबर 17, तो b बराबर 3। अब गुणनफल क्या हो गया? 17 तिया 51, 17 3 जोड़ोगे 20, 17 3 घटाओगे 14, गुणा करोगे 51। देखो सवाल नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या बताइए। तो इन्होंने कहा किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो सवाल नंबर आपका है 40, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा, उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, ये कंडीशन आपको दी गई है। तो देखो यहाँ क्या कर रहे होंगे आप? x + 1/x बराबर 3x माइनस 3/x, ये कंडीशन आपकी आती है। अभी से उठा के इधर ले आओ, तो 3x - x
माइनस के 3/x और माइनस के 1/x बराबर क्या रह गया आपका 0। अब 3 में से 1 गया तो 2x, यहाँ आया एलसीएम x हो गया 3 माइनस 1। अब ये माइनस बाहर कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर 0, यानी कि ये आपका हुआ 2 कॉमन, यहाँ से 4 हो गया ये आपका x माइनस 2/x बराबर 0। तो x बराबर 2/x यानी कि x स्क्वायर बराबर 2, तो x बराबर आपका √2 आ जाता है। इस तरह से आपका x बराबर √2 आ जाता है। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आएगा आपका 41। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार उस संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब 49 से भाग कर रहे थे तब आपका शेषफल 32 आ रहा था। अब इस संख्या को हम 7 से भाग करें शेषफल क्या होगा, तो इस 7 से पुराने वाले शेषफल को ही भाग कर लो बस, और कुछ नहीं करना। तो 7 पंजे 35 ज़्यादा हुआ, 7 चौक 28, 4 आपका शेषफल आ जाता है। तो देखो सवाल नंबर था आपका ये 41। 42 पे बढ़ते हैं। जबकि इस संख्या को 280 से भाग किया जाता है तो 115 शेष आता है। उसी संख्या को 35 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आपका सवाल नंबर 42 कहता है कि 280 से भाग करने पे शेषफल 115 मिलता है। अगर इस संख्या को 35 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। तो 35 से पिछले भाग शेषफल को भाग करो, 35 दिया 105, शेषफल आया आपका 10। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे मेरी बात को, और इस तरह के सवाल मैं समझता हूँ आप लोग कर लेंगे। तो देखो जो सेम सवाल होंगे मैं छोड़ दूंगा इस तरह के। अब इन्होंने कहा अगला सवाल है आपका, जब एक संख्या x को 289 से भाग करने पर 18 शेष बचता है, 17 से शेष करने पर y बचता है, तो y का मान बताइए उसी संख्या को। तो आपको करना है 18 को 17 से भाग करना है, बस हो जाएगा आपका शेषफल आ जाएगा। 43 आपका कहता है कि 289 से भाग कर रहे थे तो 18 बचा, 17 से भाग करें तो क्या बचेगा। वो 289 नहीं, सॉरी 280 है। तो 17 से भाग कर लो आप 18 को, 17 का 17 1 बच जाता है। तो देखो अगला सवाल, एक धनात्मक संख्या द्वारा 56 पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल कितना होगा। तो देखो 29 को 8 से भाग कर लो, यहाँ पे बस 5 शेषफल आ जाएगा। 56 से भाग कर रहे थे, शेषफल 29 बच रहा था। अब 8 से भाग करने की बात आई तो 29 को कर लो बस, तो 8 या 24 कितना बचा आपका 5 बच जाता है। तो इस तरह के सवाल मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे हो आप। और देखो ये आपकी एचडी अदब की बुक है, इससे हम पढ़ा रहे हैं। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अब हमारा सवाल नंबर 46 पे जा रहे हैं हम। 46 से पहले आपके सवाल ऐसे ही हैं तो हम छोड़ रहे हैं, आप लोग कर लेंगे स्वयं क्योंकि सब रिपीट सवाल हैं। तो देखो 46वां सवाल है, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार शेषफल 40, तो भाज्य कितना होगा। तो जो विभाजक है यानी कि भाजक वो शेष का 5 गुना है और शेष आपको दिया है 40, तो 40 पंजे 200 आपका आ जाता है भाजक। और एक शर्त और दी थी पहले, तो भाजक भागफल का कितना है 10 गुना, तो भागफल का 10 गुना है और भाजक आपका कितना है 200, तो यहाँ से आपका भागफल निकल जाएगा। देखो गुणा 10 0 से 0, तो आपका भागफल आता है 20।
अब हमने एक सूत्र पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या है आपका 200 और भागफल है 20, शेषफल है 40। 20 का वर्ग 400 और एक जीरो है ऐसे ही प्लस 40, तो ये आपका आता है 4040। ये आपका नंबर 4040 आ जाता है। तो देखो ऑनलाइन की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कोविड-19 के चलते सभी कोचिंग संस्थान, और हमारा भी खुद एक कोचिंग संस्थान है एक्सेस इंस्टीट्यूट करणपुर। एक्सेस इंस्टीट्यूट के नाम से डिस्ट्रिक्ट बड़वाद में ठाकुरद्वारा के पास हम कोचिंग चलाते हैं। तो आजकल कोचिंग बंद है, बच्चों को हुई असुविधा के लिए हम ये ऑनलाइन आकर वीडियो अपलोड करने पड़ रहे हैं। तो आप लोग इसका लाभ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जिन बच्चों तक हमारी पहुंच नहीं है उन बच्चों तक आप इसको पहुंचाएं। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अब हम सवाल नंबर 50 उठा रहे हैं, क्योंकि 50 के बाद में बिल्कुल रिपीट सवाल है सारे 50 से पहले। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का दुगुना है। भाजक भागफल का तो 4 गुना था, लेकिन भाजक यही भाजक शेषफल का दुगुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं, ए और बी क्रमशः भाजक और ये भाज्य है बी, तो बताइए कंडीशन दे रखी है आपको भी कौन सी कंडीशन बनेगी। अब देखो भाजक भागफल का 4 गुना था, तो भाजक यहाँ से हमें मिलेगा, भाजक दे रखा है ए, तो यहाँ से हम ए बराबर इस कंडीशन में आएंगे। देखो इधर लिख लेते हो, भाजक आपको दिया है ए बराबर आपको भाजक दिया है और बी क्या है आपका भाज्य है। तो भाजक की पहली कंडीशन में मान रखते हैं ए बराबर भागफल गुणा 4। तो आपका भागफल मिलता है आपको a/4। भाजक की दूसरी कंडीशन a बराबर शेष गुणा 2, तो यहाँ से आपको शेष मिल जाता है a/2। ये दो कंडीशन मिल गई आपको, भागफल है आपके पास, शेषफल भी है और भाजक भाज्य भी है। तो अब देखो इस सूत्र में आ जाते हैं आप, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो आपका भाज्य क्या है बी दे रखा है, भाजक क्या है ए और भागफल क्या है a/4, शेषफल क्या है a/2। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पे a² या 4 एलसीएम ले लिया सकता, तो 2a² प्लस 2 दूनी नहीं 4 × 4 तो a², 2 दूनी 4 तो ये 2a और ये b। तो आपका b बराबर a कॉमन a+2/4, ये आपकी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अब इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है, बस इन्होंने लिख दिया इस तरह से 4 बराबर में लिख दिया a+2/b बराबर 4 लिख दिया है। तो देखो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे मेरी बात को। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 51, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो? योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो। इन्होंने बात की थी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या छोटी छोटी जोड़ी जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 बार 9 होगी भाई। अब भाग किससे करने की बात कर रहे हैं? 307 से। तो 307 से भाग करनी शुरू कर दी। 300 900 और 7 के 21, तो 921। 9 में से गया 8, 9 में 2 गया 7, 9 उतार लिया। अब 2 बार चल जाएगी। 307 दूनी 614
9 में 4 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 7 में 6 गया तो 175। अब कितना कम रह गया ये देख लो आप। 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो 132 जोड़ने पर पूर्णतः व्यक्त होने वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। 51 तक आपके सवाल हो गए हैं, कुछ सवाल हमने बीच में छोड़ दिए। अगर जो किसी को समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उन्हें उठा लेंगे दोबारा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बगैर सब्सक्राइब कर ही देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब कर लें लाल बटन दबाकर, और घंटी भी दबाएं। ठीक है, धन्यवाद।